भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को केंद्र सरकार ने भ्रामक बताया। बीते दिन आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चली थी कि पेट्रोल डीजल 28 रुपए तक महंगा हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये खबरें गलत हैं। सरकार ने अब एक नया कदम भी उठाया है। हमारे देश में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए 41 बायोगैस सिलेंडर भरने और स्टोरेज प्लांट्स की भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लेते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि मौजूदा हालातों में होर्मुज रूट नहीं खुलेगा। जब तक अमेरिकी नाकेबंदी खत्म नहीं हो जाती तभी सीज फायर हो सकता है। रिपोर्ट्स आ रही कि आज इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच बातचीत भी हो सकती है, यानी ईरान अमेरिका युद्ध विराम को लेकर शांति वार्तालाप की मेज पर फिर से लौट सकते हैं दोनों देश। इस्लामाबाद में इसको लेकर सुरक्षा तैयारियां भी तेज हुई। इसके दिग्गज सरकारी बैंक बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया एक खास तरह का बैंक अकाउंट, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा लाभ मिलेंगे। ये खास सेविंग अकाउंट 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लॉन्च किया है। इस देश ने भी सख्ती दिखाई। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाने जा रहा बैन, संसद में विधेयक भी पारित हुआ। दरअसल अब तुर्की की संसद में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया गया। किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। एक तो बिहार राज्य में पहली बार शुरू हुई दाल की संगठित खरीद भी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी एमएसपी पर खरीद को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात दी। अब 70% तक कम चमक वाला गेहूं भी एमएसपी पर खरीदेगी योगी सरकार। जी हां, दरअसल अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे, इस वजह से जो गेहूं किसानों की फसलें खराब हो गई। तो ऐसे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने भी राहत भरा बड़ा ऐलान किया है। अगले महीने मई 2026 से ही ईपीएफओ खाताधारकों को ये नई सुविधा मिलेगी। यूपीआई के जरिए अब आप तुरंत निकाल सकेंगे अपने पीएफ खाते से पैसा। 75% तक फंड निकासी की सुविधा आपको यूपीआई के माध्यम से मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस नई सुविधा पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि अगले महीने मई 2026 के अंत तक पीएफ पर यूपीआई की निकासी की सर्विस शुरू कर दी जाए। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। भीषण गर्मी के चलते राजस्थान के कोटा में स्कूलों का टाइम बदला गया। राजस्थान के 3 जिलों में मनरेगा के समय में भी बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश में भी तेज गर्मी का कहर दिख रहा। जबलपुर, नर्मदापुरम में 5वीं तक के स्कूल बंद हैं। भोपाल में गर्म हवाएं चली। 9 जिलों में लू जैसे हालात चल रहे हैं। बिहार के बक्सर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 44 डिग्री से भी ऊपर पहुंचा तापमान। बिहार के भी 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आम लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। बिना काम खास करके दोपहर के समय घरों से बाहर ना निकलें बढ़ती गर्मी में। छत्तीसगढ़ में भी अब आज से लू का अलर्ट रहेगा। 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। गर्मी के चलते व्यापम परीक्षाओं का समय बदला गया। जगदलपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। और यूपी की ये तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में लू की चेतावनी। पारा 44 डिग्री तक पहुंचा।